आज जो करेंगे वो करेंगे लीनियर इक्वेशंस, वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है, लीनियर इक्वेशंस पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। अब ये एक्सरसाइज मुझे कंप्लीट करानी है। एक्सरसाइज नंबर 1A हम लोगों ने कल 2A हम लोगों ने कल कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2B की। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया था क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, ठीक है। अगला लिखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52, sum of two numbers is 52 and their difference is 2. Find the numbers. हाँ, ऑप्शन से तो करेंगे, मैथमेटिकली कैसे करोगे पहले ये बताओ। इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेगी। लेट द फर्स्ट नंबर, लीनियर इक्वेशन की बात करें, सिंगल वेरिएबल में बनाना पड़ता है। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, नहीं 52 माइनस एक्स है ना, 52 माइनस एक्स। पहला नंबर अगर x है तो दूसरा क्या होगा 52 माइनस एक्स, और दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 2। ऐसे करके सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। राइट डाउन द फर्स्ट ऑप्शन, 17 15, डिफरेंस कितना है, हो सकता है आंसर, हो तो सकता है, लेकिन सम भी चेक करना है। 52, क्या सम 52 है, तो 12 10 27 25 27 25 41 43 हो गया। कितना आसान है ना। एकदम इस तरह के तो नहीं आएंगे, पर हाँ इक्वेशंस फॉर्म करने के आपको किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में आपको इक्वेशंस फॉर्म करने की जरूरत इन जनरल नहीं पड़ेगी। मतलब 90% क्वेश्चंस आपके ऑप्शन से हो जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले भी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। पूरा मत लिखो, सिर्फ समझ लो ना। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, क्या बोला है, एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स का सम जो है वो 10 है। लिखना है, प्रॉपरली लिखना है, तो धीरे धीरे बोलती हूँ, लिख लो। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10 if 18 is subtracted from the number, if 18 is subtracted from the number, the resulting numbers will be equal, the resulting numbers will be equal। मैं ऑप्शन तो दे दूंगी, पर मुझे पता ऑप्शन में चेक कैसे करना है। कृतार्थ बोलो, ऑप्शंस को चेक कैसे करूंगी, क्या क्या चीजें चेक करनी है मुझे। अरे एक जना बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर हो सकता है 28। फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्शन दे रखा है 28, तो इस पे चेक क्या क्या करना है, इन दोनों डिजिट का सम जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। हो रहा है क्या, 2 और 8 10 हो रहा है। दूसरी चीज क्या चेक करनी है, 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, सब्ट्रैक्ट करो कितना आया, द रिजल्टिंग नंबर विल, जो भी नंबर्स आएंगे वो इक्वल हो जाएंगे। क्या इक्वल हो रहे हैं, 1 और 0 नहीं हो रहे ना। 37, चेक फॉर 37, 37 इक्वल हो रहे हैं, किसने बोला तो हो रहे हैं। हाँ सम तो 10 हो रहा है, ऑप्शंस थोड़े तो ऐसे देंगे, एकदम 14 नहीं दे देंगे कि सम ही नहीं हो रहा। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई करवाएंगे ऑप्शन में, 3 और 7 10 हो रहा है। 18 माइनस करो कितना आया, 19 नहीं है आंसर। 64 हो सकता है क्या, 64 कैन बी द आंसर। 6 + 4 इज 10, माइनस करो 18 कितना आया, 73 हो सकता है क्या। अरे किसने कहा 65, क्लियर है, द करेक्ट आंसर विल बी 73। आया समझ में कैसे करना है, अरे कितना आसान है ना। लिखो 28 37 64 73, खुशी देखनी चाहिए आकांक्षा के फेस पे।
हो गया, 73 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक मैथ्स भी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। द डायगोनल, हाँ, the diagonal of a rectangle is 5 centimeter. The diagonal of a rectangle is 5 centimeter and one of its side is 4 centimeter. पीछे नाम क्या है एक बार बताओ फटाफट। हाँ, रुद्र, रुद्र खड़े हो बेटा एक बार। 21 और इसका 6 पार्ट कितना हो रहा है 14। इन ये इससे कितना एक्सीड कर रहा है 7, तो ये तो नहीं है। 44 हो सकता है क्या? फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर कितना है 11। सिक्स पार्ट ऑफ द नंबर कितना है, डेसिमल में आ रहा है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, माइनस करेंगे तो 4 कभी नहीं आएगा। 48 हो सकता है क्या? चेक करो, 48 का 1/4 12, इसका 1/6 निकालो, इसका 1/6 8, 12 minus 8 is 4. The correct answer is 48. मैथमेटिकली इस तरह से करना है, इक्वेशन बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली बाय ऑप्शंस कर लो। ठीक है, जितनी कंडीशन सबको सेटिस्फाई करवा लो। ठीक है, राइट डाउन द नेक्स्ट वन। अगला लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3200। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3200 एंड द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या होता है रुद्र? रुद्र, क्वोशिएंट, What do you understand by the word quotient? स्पेलिंग ये लिखी है मैंने। क्वोशिएंट क्या, उससे भावेश अब तो बताना ही मत। क्वोशिएंट क्या होता है? खड़े होके, अरे समझ नहीं आ रही है, क्या होता है क्वोशिएंट? साथ में नहीं बैठोगे कल से? हाँ, क्वोशिएंट क्या होता है? इस वर्ड का मतलब क्या है? पहली बार पढ़ रहे हैं? पहली बार, वेरी गुड। नयन, क्वोशिएंट क्या होते हैं? मैथ्स आनी चाहिए अगर ऑप्शन भी लगाना है तो। धैर्य, क्वोशिएंट क्या होता है? ऐसा ही होता है, क्वोशिएंट डिवाइड करते हैं, 21 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 10, 20, इस वन को क्या कहते हैं? रिमेन, किसने बोला क्वोशिएंट? ये कहलाता है रिमाइंडर, ये कहलाता है क्वोशिएंट, है ना। तो क्वेश्चन है अब आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3200 एंड द क्वोशिएंट व्हेन द लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉल इज 2। क्वोशिएंट इज 2 व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉल नंबर्स। फाइंड द नंबर्स। ऑप्शंस लिखो, 16 एंड 200। प्रोडक्ट चेक करो, इसका प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट तो आ रहा है लेकिन क्वोशिएंट 2 नहीं आ रहा है। 160 20, 160 20 हो सकता है, हो तो सकता है ना 3200, लेकिन डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है क्वोशिएंट? 8 आ रहा है। 80 नहीं, 8 8 आ रहा है, तो दिस इज नॉट द आंसर। 60 30, 60 30, हाँ मैडम क्या 60 30 ऑप्शन क्यों दे रखा है? क्योंकि इसका क्वोशिएंट तो 2 है लेकिन इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1800, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन लिखो 80 40, 80 40 हो गया 3200 एंड द क्वोशिएंट इज 2, तो करेक्ट आंसर इज 80 40। राइट डाउन द नेक्स्ट वन। 3 persons, Mr. Roy, Mr. Paul and Mr. Singh. 3 persons, Mr. Roy, Mr. Paul and Mr. Singh together have rupees 51. Together have rupees 51. वापस बोलूं, 3 persons, Mr. Roy, Mr. Paul and Mr. Singh together have rupees 51. लिखा 51। Mr. Paul has rupees 4 less than Mr. Roy. Rupees 4 .
Mr. Paul has 4 less than Mr. Roy and Mr. Singh. And Mr. Singh has 5 less than Mr. Roy. Mr. Singh has 5 less than Mr. Roy. Find their amount. Find their amount respectively. Option 2, 15, 20, 16. Find their amount respectively ये क्वेश्चन था. क्वेश्चन रिपीट करूं क्या? 3 persons to get, कितना आ रहा है आंसर? 20, 16 और